हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के टेंडर्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी गई थी लास्ट ईयर, जिसमें आपने देखा था कि रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी ऑप्शन आने लग गया था। और अब तो भैया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के टेंडर्स भी आने लग रहे हैं। तो कहीं आप अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट्स मिस तो नहीं कर रहे, कहीं आप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस तो नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढने कैसे हैं और उन टेंडर्स में अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि रेट कॉन्ट्रैक्ट्स आप किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ढूंढ सकते हो, किस तरीके से अपने कैटेगरी के रेट कॉन्ट्रैक्ट्स आपने ढूंढने हैं और किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन होगा। जल्दी से ना ये भी बता देता हूं कि रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। देखिए, रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसे पता है कि उसे साल भर में चार चीजें चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्हें पेंसिल, पेन, रबड़ और शार्पनर चाहिए। ये चार चीजें उन्हें पूरे साल चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अब बार बार टेंडर निकालेंगे तो बार बार कॉस्ट भी जाएगा, टेंडर का मैन पावर भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, एक रेट कॉन्ट्रैक्ट कॉल करता है और बताता है आपको कि भैया हमें ये चार चीजें ना पूरे साल चाहिए। आप बताओ कि कितने रेट में दे सकते हो और कितनी क्वांटिटी तक सप्लाई कर सकते हो। जो भी रेट आप वहां पे देते हो ना, मतलब गवर्नमेंट को जो भी रेट आप सबमिट करते हो और गवर्नमेंट को वो रेट लोएस्ट वन मिलता है, मतलब आपका रेट सबसे कम मिलता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके रेट पे आपके साथ एक रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। फिर उसके बाद साल भर उनके जितने भी रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब वो चार चीजों की, पेन, पेंसिल, शार्पनर और रबड़, इन चार चीजों की जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी पूरे साल, आपको उसी रेट में दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेंसिल का रेट डाला है 5 रुपए, तो पूरे साल आपको पेंसिल 5 रुपए में ही देनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट आपको खाली ये बताएगा कि इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर दो, रेट 5 रुपए ही रहेगा। अब मार्केट में वो रेट 5 से ज्यादा हो या फिर कम हो, उसके जिम्मेदार आप हो। आपको उसी रेट में देना पड़ेगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में सबमिशन आपने दिया था या फिर जो एग्रीड रेट है। आइए अब आपको बताता हूं कि रेट कॉन्ट्रैक्ट जेम पे किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आपको रेट कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट के ऊपर जाना है। मैंने अभी लॉग इन नहीं किया, लॉग आउट करके आप जितने भी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं सबको चेक कर सकते हो। सिंपल क्या करोगे, बिड वाले सेक्शन में जाओगे, लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाओगे। लिस्ट ऑफ बिड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे बीओक्यू बिड के नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है रेट कॉन्ट्रैक्ट बिड का, आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है ना सबको दिखते हैं, मतलब सब चीज के दिखते हैं आपको। प्रोडक्ट बिड के भी दिखेंगे, बीओ के भी दिखेंगे और कस्टम में अगर कोई निकला है तो वो भी आपको दिखेगा। अब भाई मुझे यहाँ पे खाली बीओक्यू के रेट कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं, तो वो कैसे कर सकते हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा और पार्टिसिपेशन के लिए भी आपको अपनी प्रोफाइल में लॉग इन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको लॉग इन करना है अपनी प्रोफाइल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। लॉग इन करने के बाद आप क्या करोगे, अपने बिड सेक्शन में जाओगे। बिड सेक्शन में जाने के बाद इनकेस अगर आपको बीओक्यू बिड देखने हैं, ऐसे कौन से रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बीओक्यू बिड के अंडर निकले हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बाय कैटेगरी पे जाओगे, बीओक्यू टाइप करोगे। और अगर आप कोई अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी का देखना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आपको अपनाना है और आप ये कर सकते हो। बीओक्यू मैंने सेलेक्ट किया तो ये बीओक्यू टेंडर आ गए। बीओक्यू टेंडर मतलब जितने भी बीओक्यू टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर निकले हुए हैं। अब मुझे बीओक्यू में रेट कॉन्ट्रैक्ट देखना है, तो मैंने यहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब सॉफ्टवेयर मुझे वो रेट कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है जो बीओक्यू बिड के अंदर निकले हुए हैं। अब बीओक्यू बिड है तो मतलब पार्टिसिपेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब जिस भी रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको पार्टिसिपेशन देना है, अज्यूम कर लेते हैं कि हमें इस वाले में देना है, तो हमने पार्टिसिपेट पे क्लिक किया। सेम प्रोसेस है, जैसे हम लोग बिड पार्टिसिपेट करते हैं उसी तरीके का प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। थोड़ी सी चीजें इसमें चेंजेस है, क्योंकि रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो रेट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऐड और एडिट का ऑप्शन है। ऐड और एडिट का क्या मतलब है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले आपको बताना है मिनिमम क्वांटिटी पर ऑर्डर, मतलब अगर आपको सप्लाई के लिए चुना जाता है
तो अगर आपका कोई ऐसा कंडीशन है कि भैया मैं इससे कम क्वांटिटी का तो सप्लाई करूंगा ही नहीं, कि जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि भैया अगर आप मुझे रेट कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हो तो कम से कम 200 क्वांटिटी का देना, उससे कम का मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद है कि लीड टाइम नंबर ऑफ डेज स्टार्ट टू डिलीवरिंग द आइटम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऑर्डर मिलता है, मान लेते हैं कि आपको कल को रेट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसकी जो डिलीवरी है वो कितने दिन में आप स्टार्ट कर दोगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना भी दिन आप यहाँ पे डालना चाहते हो ये आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 10 दिन डाल दिया कि भैया अगर मुझे आप ऑर्डर देते हो, रेट कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको 10 दिन के अंदर मैं डिलीवर करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको मतलब डिस्पैच करना स्टार्ट कर दूंगा, एक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑप्शन आपके लिए मंथली सप्लाई, एवरेज नंबर ऑफ कमिटेड क्वांटिटीज दैट अ बिडर कैन सप्लाई इन अ मंथ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मिनिमम मतलब कितनी क्वांटिटी का कमिटमेंट आप दे सकते हो। कि अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि भैया मैं 20,000 तक की कमिटमेंट करता हूँ कि अगर आप मेरे को ऑर्डर देते हो तो मैं 20,000 तक की जो क्वांटिटी है वो मैं सप्लाई कर दूंगा विद इन अ मंथ, उसमें कहीं पे भी पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ पे आपको अपनी क्षमता बतानी है एक तरीके से कि अगर आपको चुना जाता है तो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आप मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हो, या फिर एवरेज क्वांटिटी जो आप कंफर्टेबली डिलीवर कर सकते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। अब यहां पे ना ये ऑप्शन दिया गया है कॉपी स्लैब डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स टू ऑल शेड्यूल। इसका मतलब ये है कि जो डिटेल मैंने यहाँ पे फिल करी है, 1 मिनट के लिए जैसे मैंने इसको कॉपी पे क्लिक कर दिया, कॉपी पे जब मैंने क्लिक किया तो इससे होगा क्या कि जितने भी आइटम्स हैं इस रेट कॉन्ट्रैक्ट में, जो डिटेल मैंने फिल करी है, 200 मिनिमम क्वांटिटी पर ऑर्डर और 10 आइटम्स की डिलीवरी के लिए जो डेज मैंने डाले हैं और 20,000 जो मैंने एवरेज क्वांटिटी डिलीवर करने का कमिटमेंट किया है, ये होगा क्या कि जितने भी आइटम है रेट कॉन्ट्रैक्ट में सब में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपका जो वो टाइम है, जो मेहनत है, एक एक करके आपको सब जगह फिल करना होगा, वो आपका सेव हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपको डिस्काउंट बताना है कि भैया आपको अगर डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हो तो वो कितना ऑफर करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे भैया डाल दिया कि 1% का डिस्काउंट मैं एडिशनली दे दूंगा अगर मुझे ये ऑर्डर मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हो। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव मैंने कर दिया और आप देखोगे कि यहाँ पे शेड्यूल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसे मैंने ओके कर दिया। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटलॉग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेलेक्ट कैटलॉग पे आप जाओगे, यहाँ पे सिंपल आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। मेक मॉडल HSN कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो जो भी मेक एंड मॉडल HSN कोड आप ऑफर कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अनब्रांडेड में ऑफर कर रहा हूँ। मॉडल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डालना है। मैं अभी खाली समझाने के लिए ऐसे ही रैंडम डिटेल डाल रहा हूँ। HSN कोड क्या है जो आपका है वो आप यहाँ पे डालोगे, मैंने अभी ऐसे ही समझाने के लिए आपको डाल दिया। सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे तो ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। अब ये दोबारा एडिट एंड इस पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे वैसे तो ये कॉपी हो जाना चाहिए था लेकिन ये कॉपी नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से भर देते हैं, कोई बात नहीं। ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, जैसे मैंने ऊपर फिल किया था वैसे ही मैंने इसमें फिल कर दिया। दोबारा से इसे कॉपी कर देते हैं एक बार। कॉपी कर रहा हूँ ना तो ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। हो सकता है कि फंक्शनल ना हो इस टाइम, आगे जाके फंक्शनल हो जाए, या फिर अभी हो सकता है कि इसी टाइम फंक्शनल ना हो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है जब आप करो तो हो जाए। तो सिंपल सा है, जैसे हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि कॉपी हो जाएगा। तो सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। और ये हमारा सेलेक्ट कैटलॉग किया, दोबारा से इसे हमने अनब्रांडेड अनब्रांडेड 001 HSN कोड डाल दिया मैंने। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे दोबारा से डिटेल भर देते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग भर दोगे, मैं बस खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसे आप करोगे और एक एक करके ये डिटेल्स को फिल करोगे। ये डिटेल्स मैंने ऐसी भरी है जस्ट आपको समझाने के लिए, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये सेम कॉपी मत करना। आपको जो आप प्रोडक्ट बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में ऑफर कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग डिटेल डालनी है, उसी के अकॉर्डिंग मॉडल नंबर डालना है, उसी के अकॉर्डिंग मेक डालना है, उसी के अकॉर्डिंग HSN कोड डालना है। क्योंकि जो भी डिटेल आप यहाँ पे डालोगे यही डिटेल आपके परचेज ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट करेगी अगर आपको ये ऑर्डर मिलता है तो। जिन लोगों को नहीं पता है कि BOQ बिड पार्टिसिपेट किस तरीके से होती है उनके लिए मैं लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं कि BOQ बिड पार्टिसिपेशन किस तरीके से किया जाता है।
ये डिटेल मैंने भर दी यहाँ पे। सेव करने का ट्राई मैंने हर स्टेप पे किया, लेकिन शायद कुछ इस टाइम पे होगा कि जिसकी वजह से नहीं वर्क कर रहा। यहाँ पे दोबारा से मेक मॉडल सही सही डालना है, क्योंकि यही डिटेल आपके परचेज ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट करती है अगर आपको ऑर्डर मिलता है। तो ये सेव कर दिया, ये सारे सेव हो गए। अगर आपको ये रीसेट करना है तो यहाँ पे रीसेट करके आप दोबारा से फिल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कंटिन्यू मैंने किया। कंटिन्यू करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्राइस ऑफर करना है कि जिस प्राइस पे मैं ऑफर कर रहा हूँ, जो मैं डिपार्टमेंट को ऑफर कर रहा हूँ उनकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, उनके डिमांड के अगेंस्ट में, तो वो आपको प्राइस यहाँ पे डालना है। मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया है आपको समझाने के लिए। आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पे डालोगे, और इसे शो एस्टिमेशन प्राइस में आप देख सकते हो अपनी ऑफरिंग जो भी आपने दी है। उसके बाद आगे जाओगे, प्रोसीड करोगे, इनक्रिप्ट एंड सेव करोगे, प्राइस लॉक हो गया। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट ये बिड में मांगे गए हैं, ये सेम उसी तरीके का प्रोसेस है जैसे अभी तक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिड होती थी। बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो बायर ने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में टेंडर मांगे, टेंडर डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और लास्ट में ओटीपी डाल के इसको सबमिट कर दोगे। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपको रेट कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो रेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरीके से रेट कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करना है। जल्दी से जाके अपने अपनी कैटेगरी के रेट कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई कर दो, और हो सकता है पूरे साल का धंधा आपको एक बारी में मिल जाए। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इस तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।